Very important for you. So new education policy tells you what you are supposed to do. Project work is very important, which NCERT and CBSE and SCERT everybody is emphasizing upon. They had already given you that you can take up a site from your area wherever you are living and study that site and create a dossier and a project on the basis of that. So how you are going to, the first step is how you are going to take up the site. अब इसमें ये जो भी प्रोजेक्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बच्चे क्या क्या सीखेंगे, आपको वो खुद एक पेज बनाना है. Have you understood what I am saying? कि हम जो अभी बात करेंगे, आप जो भी मैं बोलूंगी उससे बच्चे को क्या फायदा होगा वो जरा आपने आप एक साइड में लिख लीजिए. कोई भी काम आपको बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं करना है ना. अगर मैं प्रोजेक्ट कर रही हूं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज कि माई चिल्ड्रन शुड डेवलप, दे शुड नो हाउ टू स्पीक, दे शुड नो हाउ टू क्रिटिसाइज, क्रिटिकली एनालाइज, हाउ टू collaborate with each other and to develop their self-esteem, become more confident, become a 21st century citizen. ये सब चीजें चाहिए आपको बच्चों में ना, तो वो सब आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेगा. ये प्रोजेक्ट करो या कोई भी प्रोजेक्ट करो, ये तो ब्रॉड आपको लाइंस दी जा रही हैं कि ऐसे करना है आपको, ठीक है. तो आप सबसे पहला है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपका अपना अनंतनाग का कोई एरिया ले लीजिए. कोई है यहाँ पे हेरिटेज साइट, पुरानी कोई हिस्टोरिकल साइट हो, कुछ भी हो? है. नाम बताइए. हाँ जी, मार्टन क्या है? खंडरात है उसकी, कोई इन्होंने, हाँ जी, इसके खंडरात बावजूद खंडरात है. सो मार्टन कोई टेम्पल आपको सबको पता होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस एरिया, जो हमें बताया गया है. सपोजिंग हमने वो ले लिया, ठीक है, सपोजिंग. और वो लेंगे कैसे? ऐसे नहीं कि हम अपने आप गए और हमने अपना काम शुरू कर दिया, बिकॉज दीज आर ऑल अंडर गवर्नमेंट, राइट. देयर इज अ हेरिटेज डिपार्टमेंट, ASI का जो डिपार्टमेंट है, उनसे आपको जाके बात करनी पड़ेगी और लेना पड़ेगा. हाँ. सो आप कैसे करेंगे? उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप बच्चों को लेंगे अपने साथ, सीनियर बच्चों को लीजिए, उनको समझाइए कि कैसे जाके बात करनी है ऑफिसर से. You accompany them as a teacher or maybe as principal also. You accompany those children, make proper application and अपना प्रोजेक्ट बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं वहां पे, बिकॉज वो आपको ऐसे नहीं देंगे. आपको प्रॉपर अपना लिस्ट करना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट वी वांट टू डू विद दिस मॉन्यूमेंट, और हम इसमें ये स्टडी करना चाहते हैं, या इससे हमें ये फायदा होगा या आपको भी ये फायदा होगा. सो वी वांट टू टेक अप, सो प्लीज अलाउ अस. So once they allow you, they will send it in writing. उसको आप अपना संभाल के रखिए, ठीक है. अब अभी तक मेरे बच्चे ने फिर क्या सीखा, इससे बताओ. अभी जो मैंने 2 मिनट बोला है कि हमें ये करना है, उससे मेरा बच्चे को क्या फायदा हुआ? बच्चे को क्या फायदा हुआ बताइए. हमने बच्चों को प्रिपेयर किया, बताया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, बच्चों के आइडियाज लिए, उसके बाद हमने एप्लीकेशन बनाया. वी वेंट टू द डायरेक्टर या जो भी आपके यहाँ पे हैं, और एप्लीकेशन लेके गए और बच्चों ने उनसे बात की कि हमें ये करना है, प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे करेंगे, आप हमें परमिशन दीजिए. तो इसमें हमारे बच्चों ने क्या सीखा? बच्चे अलर्ट हो गए और बच्चों को समझ आ जाएगा कि कोई प्रोजेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर. यस, द प्रोसेस. बच्चों को प्रोसेस समझ आया, प्लस मेरे बच्चों का, उन्होंने किसी बड़े आदमी से जाके बात किया, ऑफिशियल से, उनको बात करने का तरीका आया, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुई बच्चे की, राइट. और बच्चे में कॉन्फिडेंस आया. और अगर वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है और वो अलाउ कर देते हैं, उसका वो और भी चार्ज हो जाएगा. और अगर बच्चे ने खुद अपने आप की है वो चीज, तो उसका कॉन्फिडेंस विल बी वेरी वेरी हाई, विच इज रिक्वायर्ड, राइट. सो मेरे बच्चे ने 4-5 चीजें इसमें सीख ली कि नहीं सीखी? सीखी. सो अब जो भी प्रोजेक्ट है हमने करना है, उसमें ये 7 डोमेन्स वी हैव टू लुक आफ्टर. द फर्स्ट इज नेचुरल हेरिटेज. और नेचुरल हेरिटेज में आपका हिस्ट्री आ जाएगा पूरा.
क्योंकि जो भी साइट आप बता रहे हैं वहां पे आपको जाना पड़ेगा, आपको उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जो भी आपका टेम्पल है, जो भी कुछ है, वो उसके खंडरात वहां पे है, तो हमें टीचर लेके जाएगा क्लास में और वहां पे बताएगा कि क्या था, वाई दिस इज फेमस, क्यों खंडरात को हमने संभाल के रखा हुआ है। खंडरात को हम हटा भी सकते हैं अगर रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्यों रखा हुआ है संभाल के, ठीक है। तो ये सब स्टडी करने के लिए हमें बच्चों को ले जाना पड़ेगा वहां पे, तो बच्चों का माइंड इंक्विजिटिव होगा, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड दिमाग में आएगा, थिंक करना शुरू करेगा बच्चा, ठीक है। तो वो हिस्ट्री, उसकी मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री पूरी लाएगा, किस राजा के टाइम में बना था, ठीक है, और उसने क्यों बनवाया और इससे क्या आम जनता को क्या फायदा था, और उसकी पूरी हिस्ट्री स्टोरी होती है हर जगह की। जैसे लाल किला है, उसकी अपनी स्टोरी है, आपके जो भी आप मॉन्यूमेंट बता रहे हैं उसकी अपनी स्टोरी होगी, तो हम हिस्ट्री पता करेंगे उससे, ठीक है। तो उसमें हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया ना जी। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम और कौन से सब्जेक्ट्स, अच्छा ये आप टेम्पल बता रहे हैं, जो भी मॉन्यूमेंट है, तो वो टेम्पल किसकी वहां पे पूजा होती है, रिलीजियस बन जाएगा। रिलीजन को अगर हम अवॉइड भी करें, थोड़ा एक दो एक्टिविटीज कर भी लें तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हम उसका आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे, बच्चों को लेके जाएंगे, उसका डोम्स टॉप पे कैसे बना हुआ है, सेंटर में कैसे बना है, उसका फ्रंट कैसा है, गेट कैसा है, और उस जमाने में वो खंडरात से ही आपको यू कैन इमेजिन कि वो कैसा होगा, ठीक है। तो बच्चों की थिंकिंग पावर, इंक्विजिटिव पावर बढ़ेगी, वो सोचेगा कि उस टाइम में किस सेंचुरी का है, वो उस सेंचुरी में क्या होता था, ठीक है। और उसके साथ हमें ये भी स्टडी करना है कि उस टाइम में जिस भी राजा ने वो बनवाया, वो राजा की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कैसे वो अपनी प्रजा को डील करता था, ठीक है। तो हमें उस टाइम की पॉलिटिक्स स्टडी करनी पड़ती, पॉलिटिक्स स्टडी की ना हमने उस टाइम पे, कि हाउ, जैसे अब अकबर की आप पॉलिटिक्स स्टडी करिए कि उसके नवरत्न थे, उसका वो डेलीगेट किया हुआ था आपको एक डिपार्टमेंट, और क्या हो रहा था। तो उसी तरह से जो भी राजा जिसने बनवाया होगा उसका भी आप स्टडी कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम में आपकी जो भी जगह थी, रियासत थी, वो कैसी थी, उसमें प्रॉपर सैनिटेशन थी कि नहीं थी, हाइजीन थी कि नहीं थी, किस तरह के बर्तन वो यूज कर रहे थे, किस तरह के रोड्स थे, किस तरह के घर थे, और दरवाजे बड़े थे या छोटे थे, खिड़कियां बड़ी थी छोटी थी, छत किस चीज से बनी हुई थी, किस मटेरियल से आपका ये बिल्डिंग बना था उस टाइम में। इतने पक्के हैं आज भी खंडरात अगर हैं, तो दैट मीन्स कोई ऐसा मटेरियल यूज हुआ होगा, पत्थर यूज किया है, या मिट्टी में भी वो कुछ मिक्स करके वो लोग करते थे, राइट। सो इन सब में एक तो आपको हिस्ट्री पता चलेगी, सिविलाइजेशन पता चलेगी उस टाइम की, देन यू विल अंडरस्टैंड दी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑफ दैट टाइम, इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम, क्या वो लोग ट्रेड करते थे, क्या मनी यूज करते थे। कई बार वो बार्टर सिस्टम था पहले, आपको पता है कि 1 किलो चावल दिया, 1 किलो आटा ले लिया, या उसके बाद फिर सिक्के आए, फिर चमड़े के सिक्के भी आए एक बार। सो उस टाइम पहले कॉइन्स, उसके गोल्ड और उसके सिल्वर के भी हुआ करते थे। सो ये बच्चे को उसको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम में किस टाइप की मनी यूज होती थी, किस टाइप का सिस्टम था, और इकोनॉमी में मतलब कि आपके उस रियासत की इकोनॉमी कैसी थी, उस राजा की इकोनॉमी कैसी थी, लोग खुशहाल थे कि नहीं खुशहाल थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे लोग, किस टाइप का कल्चर था उनका। जो पेपर मैशे, जैसे आपका J&K का पेपर मैशे है, उस टाइम भी कुछ होगा कि वो क्या बनाते थे, किस चीज से बनता था वो, ठीक है। तो ये सारा आपका आर्ट में आ गया, आपका आर्ट हो गया, पेपर मैशे हो गया, आपने वो कर लिया। कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए थे उस टाइम, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे वो आप स्टडी कर सकते हैं और आज भी यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आपने आर्किटेक्चर स्टडी कर लिया, पूरा डोम्स वगैरह जब किया, फिर आपका मैथ सब्जेक्ट, मेजरमेंट करवाइए उसकी, वहां पे जो छोटे छोटे एरियाज है, या उस टेम्पल का जो भी आप बता रहे हैं उसके अंदर का एरिया चेक करवाइए, सर्कुलर है तो उसको कैसे मेजर करना है, आपका मैथ्स आ गया, ठीक है। अब आपका आ गया स्पेस का फिजिक्स। फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे, यू कैन टेक अ टेलीस्कोप फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर लैब एंड गो देयर एंड शो ल्यूनर एक्लिप्स पे चले जाइए, सोलर एक्लिप्स पे चले जाइए, बच्चों को दिखाइए ओपन में। फिजिक्स कवर हो गया आपका, स्पेस स्टडी। देन आप ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री, आपका सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल,
contents of soil, study that. एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट आपका आ जाएगा कि बच्चों को देखो कि वहां पे किस टाइप का फ्लोरा फोना है, किस टाइप के वो एनिमल्स हैं, किस टाइप का वहां पे प्लांट्स हैं। और अगर प्लांट्स कोई एरिया खाली पड़ा है, खराब पड़ा है, जैसे आप कह रहे हो कि खंडरात है वहां पे, तो वो निग्लेक्टेड भी होगा, तो कैसे उसको आप ब्यूटीफाई करोगे, कैसे आप वहां पे और नए प्लांट्स लगाओगे, किस टाइप के प्लांट्स उगेंगे वहां पे, कितना गड्ढा खोदना है, कितना प्लांट, कितना पानी देना है, वीडिंग, वो जो खाली घास वगैरह निकलती है बच्चों से निकलवाइए, तो उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे बच्चे, प्लस उनको एग्रीकल्चर का पता चलेगा, कैसे सीड जाता है, या आप घर के लिए भी काम दे सकते हैं, कोई सीड लगाएं कि कैसे सीड निकल रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, कितने दिन में बड़ा हो रहा है, और क्या फ्रूट आएगा आपके पास, वो सब चीजें बच्चों से डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो अब और आप पेंटिंग्स हैं, जैसे आप बच्चों को वहां ले जाइए, ओपन में बिठाइए और बोलिए कि हाँ नेचुरल सराउंडिंग्स की पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए। आप बच्चों को उस एरा में ले जाइए, मतलब कहने का ये है, अगर वो 6th सेंचुरी में था या किसी और सेंचुरी में था, जिस भी में था 14th सेंचुरी में, उस एरा में ले जाके जो भी उस टाइम होता था बच्चों को करवाइए, सो दैट बच्चों को हेरिटेज पता चले उस मॉन्यूमेंट का। आपका कोई सब्जेक्ट रह गया है वैसे जो मैंने नहीं बोला है अभी तक? कौन सा रह गया? इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, सबसे पहले तो आपको बजट बनाना होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है आपने उसका कि प्रोड्यूस थिंग्स विद योर ओन हैंड्स एंड सेल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे एक मेला क्रिएट कर सकते हैं, अभी पैंडेमिक में नहीं, बट अदरवाइज यू कैन डू इट व्हेन थिंग्स विल बी ऑलराइट। और पैंडेमिक में भी छोटे स्केल पे कर लीजिए, ज्यादा बड़े पे मत कीजिए ताकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो, बट छोटे स्केल पे आप कर सकते हैं। सो उस केस में क्या है कि आप वहां पे बच्चों को स्टॉल सिखवा दीजिए, बच्चों से पेपर मेशे की चीजें बनवा लीजिए, बच्चे बनाएं और वहां पे बना के लोग बच्चे दिखाए पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों और वो फील करें कि हमारे बच्चे को ये आता है। पेंटिंग करें बच्चों को उनके सामने, क्विज कंडक्ट करवा लीजिए वहां पे। देन उस मेले में आप जैसे अब यहाँ का लोकल पेपर मैशे के अलावा भी हैंडीक्राफ्ट तो आई थिंक क्वाइट फेमस है यहाँ इस एरिया के, तो वो सब हैंडीक्राफ्ट आप बिठा दीजिए, बच्चों को बना रहे हैं अपना, और छोटा छोटा बना के दिया, सेलिंग ऑल्सो कुछ पहले बना के रख लीजिए, ठीक है। तो अकाउंटेंसी वाले सारे बजट बनाएंगे कि कितने पैसे खर्च होंगे बनाने में, ठीक है। और उसके बाद उसकी फिर पैकेजिंग कैसे होगी, फिर कॉस्टिंग कैसे होगी, सिखाने के भी पैसे दे सकते हैं। पेरेंट्स जनरली एनकरेज देयर चिल्ड्रन, उनको लगेगा कि बच्चों को एनकरेज करो, तो आप उस केस में वहां पे वो चीजें बेचिए, उनको जो भी कॉस्ट आती है, चाहे वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, पर बच्चों ने आपके सीख लिया कुछ, इकोनॉमिक्स आ गई, उनको कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आ गया, फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग आ गया, एंड मैन्युफैक्चरिंग आ गया। आपने कोई चीज क्रिएट की, फिर उसकी पैकेजिंग की, फिर उसको सेल किया, बच्चों में मार्केटिंग की वो क्वालिटी आ गई कि हाउ टू मार्केट। अगर वो बच्चे का कोई खरीदेगा ही नहीं कुछ तो फिर क्या फायदा, तो बच्चे को वो भी आएगा कि इसको सेल कैसे करना है, ठीक है। तो अब और कौन सा सब्जेक्ट रह गया? अभी आप मैडम का कह रही थी कि व्हाट वाई, अब नहीं आएगा क्वेश्चन में, उसको रियलाइज की वो स्लाइड आपको दोबारा देखना है, वो वाली स्लाइड देखनी है। मतलब आपने कहा कि आप वो व्हाट वगैरह जो वाई पहले हम क्वेश्चन बनाते थे, अब ऐसा तरीका नहीं आएगा, अब ये जो आपको स्लाइड दिखाई है ये वाला तरीका है। क्वेश्चन पेपर आप इन्हीं के बेसिस पे सेट करेंगे। इवन जब सीबीएसई के या एससीईआरटी के पेपर्स बनते हैं तो एग्जामिनर्स को बोला जाता है कि आप इनके बेसिस पे क्वेश्चन सेट कीजिए। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आते हैं, अभी भी आते हैं 30%, वो इसी बेस पे आते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, और सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए। तो इस प्रोजेक्ट को हम मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बोलेंगे, क्योंकि मल्टी सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व। अगर आप सिर्फ इंटर डिसिप्लिनरी करना चाहते हैं तो आप साइंस और मैथ वो ले लीजिए, आर्ट्स का कोई ले लीजिए, या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई रिवर भी ले सकते हैं, टू स्टडी अबाउट रिवर्स ऑल्सो। झेलम ले लीजिए, झेलम की हिस्ट्री पता कीजिए, वो सारा कुछ आ जाएगा झेलम में भी, कि झेलम के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन थी, उस टाइम लोग कैसे रहते थे, वो सब वो भी कर सकते हैं आप। यस, कहाँ से निकलता है, कहाँ तक जाता है, और इसके आपको क्या फायदे हैं। आपका टूरिज्म डेवलप हो रहा है, आपकी टूरिज्म इकोनॉमी है। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन कि ये हमारी इकोनॉमी है टूरिज्म,
और वो जेलम पे आई थिंक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है आपका। तो उसके बाद फिर आपका बिल्ड हेरिटेज कि कैसे बिल्ड हुआ है वो टेम्पल, जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, वो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री आ गया आपका सारा कि क्या वो ऐड करते थे। देन यू हैव मटेरियल आर्ट्स, मेकिंग ट्रेडिशंस टू वीविंग। वीविंग इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोफेशन आपका जे.एन.के का। शॉल्स जो भी होती हैं लोग वो करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, वो सारा तो वो आपका लोकल मेले में आ जाएगा। आप करके बच्चे करके दिखाएं पेरेंट्स को। आपका पेरेंट्स को खुश रखना बहुत जरूरी है और जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो खुश नहीं होंगे। तो माय सजेशन इज जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपके वो है कोई इंडिपेंडेंस डे है, कोई कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, कोई ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसको आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कीजिए इन चीजों सो दैट उनको पता हो कि हमारे बच्चे स्कूल में ये कर रहे हैं, उनको आता है। और उनकी यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है, वहां पे वैल्यू एजुकेशन और लाइफ स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, ओके। देन परफॉर्मिंग आर्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। वी गो टू नाउ वर्चुअल हेरिटेज। यू कैन क्रिएट अ हेरिटेज ब्लॉग। कंप्यूटर टीचर्स को भी आपको इन्वॉल्व करना है इसमें, तो वो एक हेरिटेज ब्लॉग क्रिएट करेंगे आपके लिए। जो भी आपकी रिपोर्ट्स होंगी वो इंग्लिश और हिंदी और उर्दू टीचर्स वाले लिखेंगे और वो फिर कंप्यूटर में जाएंगे साथ। ठीक है। एंड देन कल्चरल हेरिटेज, फैमिली वैल्यूज आर टू बी गिवन, ट्रेडिशनल मेलास एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी क्रिएटेड। ये मेलास भी पहले होते थे, ट्रेडिशन था ये, हर जगह एक ट्रेडिशन था। जैसे ये अंग्रेज लोग फेट बोलते हैं, हम लोग मेला बोलते थे। देन लिविंग हेरिटेज मतलब ऑल सब्जेक्ट्स एंड थीम्स रिलेटेड टू लिविंग फिगर्स। व्हाट टाइप ऑफ फ्लोरा फौना, किस टाइप के एनिमल्स, हर टाइप का एनिमल हर जगह नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके डिफरेंट एनिमल्स होंगे, डिफरेंट बर्ड्स होंगे। यस, सो यू हैव टू स्टडी दैट आल्सो एंड दैट इज पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट आल्सो एंड लिविंग हेरिटेज आल्सो। तो ये जो 7 डोमेन्स आपको दिए हैं, इन 7 डोमेन्स के अकॉर्डिंगली ही आपको स्टडी करना है। और आपके जो भी ऑन द अर्थ ऑफ दिस सरफेस जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें आपको ये क्लास वाइज नहीं होगा, ये 6 to 8 जैसे आपने ले लिया, यू कैन डू इट। प्राइमरी सेक्शन का भी अलग से करवा सकते हैं। और 9th और 12th वालों को तो सब्जेक्ट बेस्ड रिलेशन कीजिएगा क्योंकि वो उनके मार्क्स लगने होते हैं। बट टिल 8 यू कैन डू ऑल दिस। और किसी एक्टिविटी में आप बड़े बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने डायरेक्टर से बात करने जाना है, इन्वॉल्व सीनियर चिल्ड्रन ऑल्सो इन दैट बिकॉज अल्टीमेटली दैट विल हेल्प देम इन व्हेन दे गो टू कॉलेज एंड फॉर जॉब प्रोफेशंस, इट विल हेल्प देम। तो आज हम जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो 5 साल के बाद रिडंडेंट है। इट मे नॉट हेल्प चिल्ड्रन। आपने भी अपने स्कूल में जो पढ़ा होगा उसके बाद जब आप प्रोफेशन में आए उसने हेल्प किया आपका, बताइए। सेम चीज अगर आपने कोई भी रट्टा मारा है सपोजिंग स्कूल में, उसने आज जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आए, डिड इट हेल्प यू? इट डजंट हेल्प एक्सेप्ट फॉर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड यू स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड। बट आपको ये नहीं, वो आज की लाइफ में, आज की 21st सेंचुरी में कैसे बिहेव करना है, कैसे उस सिचुएशन को सॉल्व करना है, बाहर निकलना है, वो नहीं सिखाया आपको। ठीक है, तो आज के बच्चे को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज टीचर्स एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स कि हम उन बच्चों को लाइफ स्किल्स दें। और आई हैव जस्ट डिस्कस विद यू क्रिटिकली एनालाइजिंग, प्रोजेक्ट, प्रोसेस सिखाया उनको, प्रोसीजर। सो अगर ऐसा हम सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा और अल्टीमेटली किसी भी सिचुएशन से निकल जाएगा बाहर। हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं होता था, आज कंप्यूटर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, हर आदमी को कंप्यूटर आना चाहिए। चाहे आप रिसर्च में हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी अपना सारा डेटा उस पर कंप्यूटर पे रखते हैं आजकल। इंजीनियर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सब कुछ उनको अब कंप्यूटर पे करना पड़ता है, पहले हाथ से करते थे सब। सो दैट मीन्स कि कंप्यूटर तो हर आदमी को आना चाहिए और कोडिंग भी हर आदमी को आना चाहिए। सो इसलिए जो भी आपका 21st सेंचुरी में रिक्वायर्ड है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। और वो बच्चों को भी पहले तो खुद सीखिए, फिर बच्चों को दीजिए। ठीक है, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप अभी इतना ही शुरू कर दीजिए करना, और चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं वो नेक्स्ट ईयर से शुरू होंगी, अभी कुछ शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है।
वो जो 5+3 वो सब आपका नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। बट प्रोजेक्ट वर्क आप इसी साल कर सकते हैं, अभी बिगिनिंग ऑफ द सेशन है, यू प्लीज प्लान फॉर इट। और आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मेरा नंबर सर के पास है, यू पीपल कैन टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम। ईमेल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहने देंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनीबडी हु वांट्स टू आस्क, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और एक क्वेश्चन पेपर्स आप जो मैंने आपको स्लाइड दी है उसके बेस पे बनाना शुरू कर दीजिए, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं, हाफ ईयरलीज हैं, सब उसके बेस पे बनेंगे। मतलब इतना तो इस साल शुरू कर दीजिए आप, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब प्रॉपरली ये लगाएंगे तो आपको सब कुछ पहले से आता होगा। और इसमें इस साल आपको फर्स्ट टाइम अगर करेंगे कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है तो नेक्स्ट ईयर तक वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी फिर आपकी, क्योंकि वाया मीडिया तो हर चीज का होता है ना। हाँ, रास्ता रास्ता हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। So thank you so much, and it was lovely interacting with you. Nice audience. Thank you so much.